जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज का हमारा प्रश्न है कि महाराज विक्रम के पास एक बेताल था या चार बेताल थे? कैसे प्राप्त हुए थे महाराज विक्रम को ये चार बेताल? जानिए इस कहानी के माध्यम से। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ तो दोस्तों, हुआ क्या कि जब राजा भोज सिंहासन की तरफ जाने लगा तो उसी समय राजा को रोकने के लिए एक चित्रलेखा नाम की कठपुतली बाहर आई। सिंहासन के नीचे से बाहर आकर के कहने लगी, राजन ठहरो। सहम जाता है राजा भोज। कहने लगती है चित्रलेखा, हे राजा, मेरा नाम चित्रलेखा है। यदि तुम में महाराज विक्रम जैसा एक भी गुण हो तो तुम इस सिंहासन पर बैठ जाना। कहने लगा, राजा, ऐसा क्या गुण था तुम्हारे राजा में जो मुझ में नहीं है? कहने लगी कि सुनो, एक बार ऐसा हुआ कि जब महाराज भरतरी अपना राज चला रहे थे, उस समय उनकी एक नगर सेठ की पत्नी चरित्रहीन थी। उस चरित्रहीनता पर वो खिन्नता से मन बना रहे थे कि उनको पता चला कि उनकी भी पत्नी चरित्रहीन है। एक साधु के द्वारा फल दिया गया भरतरी को, और जब वह फल उसने अपनी रानी पद्माक्षी को दिया तो वह पद्माक्षी एक कोतवाल से प्रेम करती थी। पद्माक्षी ने कोतवाल को वह फल दे दिया। कोतवाल एक वैश्या से प्रेम करता था और कोतवाल ने वह फल उस वैश्या को दे दिया। वैश्या ने सोचा इस फल को केवल महाराज भरतरी ही खा सकते हैं, तो उन्होंने उस फल को महाराज भरतरी के लिए दे दिया था। दोस्तों, इस प्रकार से परेशान राजा ने देखा कि हमारी ये औरत चरित्रहीन है। दोस्तों, उस पद्माक्षी ने ही महाराज विक्रम को वन में भगवा दिया था। महाराज विक्रम राज्य छोड़कर चले गए थे, तो इंद्र ने उस समय जब भरतरी राज कर रहे थे, उस समय उज्जैन की सुरक्षा के लिए एक देव भेजा था, और उस देव ने महाराज विक्रम से यही कहा था कि तुम्हारे पुराने जन्मों का एक शत्रु यहाँ की तंत्र साधना कर रहा है, इसलिए हे राजन विक्रम, सावधान हो जाओ। लेकिन उस समय विक्रम को देश निकाला मिला हुआ था, इसलिए विक्रम कुछ नहीं कर पाए। जब महाराज भरतरी को यह एहसास हुआ कि सब कुछ पद्माक्षी के कारण हुआ है, तो उन्हें वैराग्य हो जाता है। वो चले जाते हैं वैराग्य भोगने के लिए, और राजा विक्रम को कुछ एक समय पश्चात जब अपनी प्रजा की याद आ रही थी तो भरतरी का पत्र मिल जाता है और आ जाते हैं महाराज विक्रम। महाराज विक्रम जब अंदर आए तो उनका देव से सामना हुआ, और उस युद्ध में उसने देव को हरा दिया। देव प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हाँ, तुम राजा विक्रम हो और किसी के मुझे परास्त करना बस की बात नहीं। इस बात को सुन करके क्या होता है राजा भोज कि वह जो साधु था, जो तंत्र साधना में लगा हुआ था, वह पूर्व जन्म का शत्रु था राजा विक्रम का। एक दिन आता है राजा के दरबार में और कहता है, विक्रम, आपसे मेरा निवेदन है कि आप मेरी मदद कीजिए और ये फल लीजिए।
उस फल में से दोस्तों एक लाल निकला था। तो इस बात से राजन प्रसन्न हुए थे, तो कहने लगे ठीक है, हम तुम्हारी मदद करेंगे। महाराज विक्रम चल देते हैं साधु के साथ में। साधु जंगल में जाकर के पहुंच जाता है जहां शमशान था। कहने लगा साधु कि ऐसा है विक्रम, मैं यहां तपस्या कर रहा हूं। इस जंगल में बहुत आगे एक बेताल लटका हुआ है, उस बेताल को मेरे पास ले आओ, मुझे आपसे यही सहायता चाहिए। दोस्तों ये सुनकर के राजा विक्रम चल देता है बेताल को लेने के लिए। बेताल को उतारा तो बेताल अपनी बातें बना करके विक्रम से बार बार उड़ जाता था। ऐसा राजा विक्रम के साथ 24 बार हुआ। इसलिए वो पुतली कहने लगी कि हे महाराज भोजराज, इस प्रकार से परेशान विक्रम जब 24वीं बार बेताल को लेने पहुंचा तो बेताल कहने लगा, ए राजा विक्रम, तू बड़ा जिद्दी है, तू बाज नहीं आया तो सुन ले, जिस साधु के कार्य के लिए तू मुझे ले जा रहा है उस साधु की आज की अंतिम तपस्या है। उसकी कार्य सिद्धि हो जाएगी पूर्ण और वह तुम्हें बलि दे देगा देवी के लिए। विक्रम कहने लगा वो कैसे? कि वो तुमसे कहेगा कि ऐसा है, तुम देवी के चरणों में मस्तक झुकाओ जिससे मेरी तपस्या सिद्ध हो जाए। और वह फिर धोखे से अपने पास उसकी तलवार है, उसे तुम्हारा शीश काट देगा और देवी प्रसन्न हो जाएगी। इसलिए ही सावधान हो जाओ विक्रम, बेताल कहने लगा। तो ठीक है, चलते हैं, विक्रम ने कहा। तो विक्रम बेताल को लेकर के उस साधु के पास में आ जाता है। जैसे ही साधु के पास में बेताल को लेकर के आया विक्रम, प्रसन्न हो जाता है साधु। उसने अपनी तंत्र साधना में अपना कार्य करते हुए कहा, विक्रम, मेरी तपस्या तभी फलीभूत होगी, तभी सिद्ध होगी मेरी सिद्धि, तुम चरणों में ढोक दो माता रानी के में। ऐसा कहने पर विक्रम कहने लगा, मैं क्षत्रिय कुमार हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मेरा शीश नहीं झुकता, आप झुका करके बताइए कि मुझे कैसा करना है। तो दोस्तों इस प्रकार से वह साधु राजा को सर झुका करके बता रहा था देवी के चरणों में। तभी राजा विक्रम तलवार से उस साधु का शीश काट देते हैं। भेंट को प्राप्त करके देवी प्रसन्न हो गई। देवी कहने लगी, राजा विक्रम, मैं तुमसे प्रसन्न हुई। ऐसा है, अब मैं तुम्हें 2 बेताल और दे रही हूं जो तुम्हारी हर समय सहायता करेंगे। दोस्तों तीसरा बेताल जिसे वृक्ष से उतार के लाया था वह बेताल था जो सबसे पहला था, विश्वसनीय बेताल था। इस प्रकार 3 हो गए। थोड़े समय पश्चात वह जो साधु था वह भी उस हवन कुंड से प्रकट होकर के कहने लगा कि ए राजा विक्रम, तूने मुझे ही अपना भोज्य बना लिया, इसलिए मैं कहां जाऊंगा, तू मुझे भी अपने साथ रख। इस प्रकार राजा विक्रम के पास में 4 बेताल हो गए। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी जरूर बताएं, कमेंट करें, जिससे हम कहानी का अगला भाग आपको सुनाएं। आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।